अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेमन टाइम में एक बार फिर खुशामदीद है। बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, एक हफ्ते बाद ही बल्दियाती इलेक्शन है इतवार के दिन। और उसी सिलसिले में मेमन न्यूज़ ने मुख्तलिफ टाइम में बल्दियाती इलेक्शंस के प्रोग्राम किए हैं, जिसमें बिलखुसूस कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले, मेमन बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले वो अफराद जो कि इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनको अपने स्टूडियो में बुलवा कर और आपके सामने उनके सारे जो मैनिफेस्टोज थे वो रखे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात जो कि मेमन बरादरी से उनका ताल्लुक़ है और अपनी सोशल लाइफ में तकरीबन 25 से 27 साल से वो लोगों को सर्व कर रहे हैं और मेडिकल फील्ड से उनका ताल्लुक़ है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनका नाम है बरकत एदी साहब, जो कि मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में पिछले 25 सालों से अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं, जो कि UC7 करीमाबाद हुसैनाबाद गुलबर्ग टाउन से चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके साथ मौजूद है हमारे साथ वाइस चेयरमैन इमरान पंजवानी साहब, जिनका ताल्लुक़ इस्माइली बरादरी से है और सहाफ़त से पिछले 5 सालों से वो वाबस्ता हैं। ह्यूमन राइट्स में भी अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं और सोशली जो प्रॉब्लम्स होती हैं बल्दियाती इलेक्शंस में बिलखुसूस वही लोग काम कर सकते हैं जो कि सोशली एक्टिव हो, अपने इलाके के मसाइल से करीब व करीब जो लोग परेशानियां फेस कर रहे होते हैं और उनके लिए जो खिदमत अंजाम दे रहे होते हैं वो ज़्यादा बेहतर तौर पे लोगों के मसाइल को हल कर सकते हैं। मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ बरकत एदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बरकत भाई, खैरियत से हैं आप? आसिफ भाई कैसे हैं आप? साथ आप मौजूद हैं वाइस चेयरमैनशिप के लिए इमरान भाई, इमरान पंजवानी साहब, खैरियत से हैं सर आप? अल्लाह का करम है, आप सुने ठीक है। अच्छा, UC7 करीमाबाद का जो इलाका है उसमें एक बड़ी तादाद में मेमन बरादरी और इस्माइली बरादरी आबाद है। पिछले कई सालों से वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, जो मुसलसल हम देखते हुए आ रहे हैं कि अगर पिछले और एक बरसर इक़्तिदार पार्टी रही है वहाँ पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और उस इलाके में जितना काम होना चाहिए था उनके इक़्तिदार में रहते हुए उतना काम नहीं हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि जो आप पीटीआई के प्लेटफॉर्म से अब इस वक्त काउंसलरशिप के लिए उम्मीदवार हैं चेयरमैनशिप के लिए, तो आप कितने नोन हैं इलाके के मसाइल से? खिदमत तो आप माशाल्लाह पिछले 25-27 सालों से बरादरी के लिए कर ही रहे हैं काम, लेकिन अब एक और बड़ी जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं पूरी यूसी की। तो आप समझते हैं कि जो मसाइल हैं इस वक्त और जो एक सबसे बड़ा जो मसला जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो पिछले दौर में रहा कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते हैं, तो ये इलेक्शंस के बाद क्योंकि सारा सिस्टम तो वही पुराना है, उसी सिस्टम में रहते हुए आप किस तरीके से बेहतरी ला सकेंगे अपनी यूसी के अंदर? अस्सलाम वालेकुम। आसिफ भाई, आपके सवाल एक नहीं, इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो आपने कहा कि जी वेल नोन आप कितने हैं जी। हमारा हल्का जो है 57,000 वोटों पर मुश्तमिल हल्का है। 57,000। इसमें जो एरियाज़ हैं वो मैं आपको बताऊं। ब्लॉक 3 मेमन कॉलोनी पूरा, ब्लॉक 3 में इस्माइली कॉलोनी पूरी, ब्लॉक 2 का कराची हलीम और उसके बैक साइड वाला हिस्सा, इवन सूफा मस्जिद भी जो है वो ब्लॉक 2 की इसी हल्के में है। इस तरह से ब्लॉक 1 में उस्मानी अस्पताल से लेकर के बाज़ार फैसल तक का इतना बड़ा हल्का है। ये हल्का इलाके के एतबार से इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं, लेकिन इंतहाई कंजस्टेड आबादियों पर ये मुश्तमिल हल्का है। गुंजान आबाद इलाका है। लोग वहाँ पर रिहाइश करते हैं। अब शनाशाही की जहाँ तक बात है, आपका सवाल है, तो मेरा चेहरा या इतना जैसे गैर शनाशा भी नहीं है। माशाल्लाह आपकी खिदमत तो, और अब हमारी जो खाली 8 से 10,000 लोगों को तो मैं अपने इलाके में नाम से पहचानता हूँ। बिल्कुल। और अब रहा इख्तियार का और काम का, आसिफ देखिए, काम ना करने के 100 बहाने और करने के लिए कोई मुश्किल नहीं। हाँ, बिल्कुल सही फरमाया। जो मौजूदा कानून है बल्दियाती कानून, यकीनन ये ऐसा कानून है जहाँ जो यूसी के जो अहदेदारान हैं उनके हाथ पांव
बांधे गए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही इख्तियार नहीं है और काम भी ना करें। जो भी थोड़ा बहुत इख्तियार है उसको इंशाअल्लाह वसी करके इलाके की बेहतरी और इलाके और आवाम की बेहतरी के लिए अपनी पूरी सलाहियतें बरूकार लाएंगे। हम जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं आपको भी पता है आसिफ, और हमारे यहाँ जो है वो सरकारी जैसे फंड्स जो है ना हमारे इलाके में कब लगे हैं, तो लोगों को ये आस नहीं है कि काम होगा, ये होगा। इनको एक अच्छी क़यादत, साफ़ सुथरे लोग चाहिए। प्यासे हैं लोग जब हम इलेक्शन कैंपेन में निकलते हैं, जिस तरह से लोग हमारा वार्मली वेलकम करते हैं, पहचानने वाले भी ना पहचानने वाले भी, इतने तंग आए हुए हैं सिस्टम से कि वो नाकाबिले बयान है। हमारे पास एक जो काफ़ी चीज़ें हैं, इसके अलावा एक जो हमारे पास जो अपनी हमारी पर्सनल कैपेसिटी है, PR है, उसको हम बरूकार लाते हुए इंशाअल्लाह कम्युनिटी फंडिंग से, कम्युनिटी के ताउन से इलाके के जो छोटे छोटे मसाइल हैं उसको हल करेंगे। हमारे इलाके में कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जो हल ना हो सके। सबसे बड़ा मसला पानी का है। पानी तो ऐसे लगता है जैसे ये करीमाबाद हुसैनाबाद नहीं है, करबला है। सही कह रहे हैं। और इसी के साथ ये एरिया इनका इस्माइली कॉलोनी का है, यहाँ कभी पानी की तकलीफ नहीं है। इसका मतलब ये है कि पानी है लेकिन दिया नहीं जा सप्लाई में या सिस्टम में कोई खराबी है, या खराबी पैदा की गई है। मेरे अपने घर में 6 महीने पानी नहीं आता। तो आप ज्यादा बेहतर इस तकलीफ को समझते हमारी कम्युनिटी के लोग कभी भी मीठे पानी पे रिलाई नहीं करते थे। हमेशा हर बिल्डिंग में, हर घर के बाहर बोरिंग है। इतनी साहिब इस्तिताअत हमारी कम्युनिटी है उस इलाके में रहने वाले। अब वो बोरिंग भी जो है 300 फीट के बाद भी नहीं आ रहा पानी, और जो करवा भी रहे हैं 3-3 लाख रुपए खर्च करके, वो महीने, 2 महीने, 3 महीने में ठुस हो जाती है। तो इसलिए मीठे पानी की तरफ तवज्जो लोगों की है, और मीठा पानी इतना आगे से सप्लाई हो रहा है जो इलाके के लिए काफ़ी होना चाहिए। कम और बेश ज़रूरत का पानी सप्लाई तो हो ही रहा है। अब हमारा पानी कहाँ जा रहा है ये कोई राज नहीं है, ये तमाम पूरे इलाके में रहने वाले लोगों को पता है कि हमारा पानी कहाँ है, कहाँ जा रहा है, कौन बेच रहा है, और ये कौन माफिया है जो बैठा हुआ है, जो काम कर रहा है। तो ये तो काम खाली सतत बल्दियाती इदारों का होता है जी। और मैं ये सोचूं कि जी मैं मुंतखब होने के बाद ये कहूँ कि जी ये हमारे हाथ में इख्तियार नहीं, ये नहीं कर सकते, या वो वैसे नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं किया जा सकता है। नेक नियती से, खुलूस से, अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए। कोई काम दुनिया का मुश्किल काम थोड़ी है मेरे भाई। अच्छा, मैं इमरान पंजवानी साहब से बात करूँ। वाइस चेयरमैन के लिए आप इंतखाबात लड़ रहे हैं, तो आपने प्रायोरिटी बेस क्या रखा हुआ है? यानी कि अगर आप कामयाब हो जाते हैं इंशाल्लाह, तो फिर आपने सबसे पहले प्रायोरिटी पे क्या चीज़ रखी हुई है कि ये हमारे एरिया के जो मेन मसाइल हैं जिनको हमने बिल्कुल फर्स्ट अटैम्प्ट पे हल करना है? देखिए, मैं आपको बताऊं, यूनियन काउंसिल में जब आप आते हैं, कोई भी यूनियन काउंसिल हो, जैसे लास्ट भी थी, तो एक फंड तो मिल ही रहा था ना। ऐसा तो नहीं कि कुछ भी नहीं मिल रहा था। आप नए काम नहीं करा सकते थे, चले इतना फंड नहीं था, लेकिन आप मेंटेनेंस करवा सकते। मेंटेनेंस हो सकता है। मेन मुद्दा यही है कि हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम मेंटेनेंस की तरफ जाए फौरी तौर पर। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात हो, सेवरेज के मामलात हो, साफ़ सफाई के मामलात हो, फिर यूसी के अंदर के अमले का भी का जो सिस्टम है उसको सुधारे बहुत। क्योंकि देखें, यूनियन काउंसिल में लोग डेली बेसिस पे तकरीबन लोग ज़्यादातर जो जाते हैं वो बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इस तरह की चीज़ों के लिए भी जाते हैं। आपको पता है कि हेल्थ का भी एक छोटा सा डिपार्टमेंट होता है यूनियन काउंसिल में। तो ये सारी चीज़ें आवाम की सहूलत के लिए होती है यूनियन काउंसिल में, जो कि सही नहीं चल रही है। लोग धक्के खाते हैं, पैसे देते हैं, फिर ये चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो सुधारनी है जाती। जब हम इस इंशाल्लाह अगर जीत जाते हैं इंतखाबात, तो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम मेंटेनेंस वर्क, साथ में ये जो निज़ाम है इसके ऊपर फौरी तौर पे काम करें। थर्ड हमारा ये सोच है कि देखें, कहीं भी अगर आपने अच्छा काम करना है और आप चाहते हैं कि ये पायदार रहे, तो पीपल एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है।
बिल्कुल। आपका अगर वोटर आपको वोट दे रहे हैं ना, तो आप एक पब्लिक सर्वेंट अगर आप जीत के आते हैं तो आप अपने आप को पब्लिक सर्वेंट समझ के अगर उनके लिए काम करेंगे और उनको गैदर करेंगे, उनको उनके इख्तियारात बताएंगे, उनको उनकी एम्पावरमेंट का अंदाज़ा होगा, तो देखिए एक आदमी की आवाज़ नहीं पहुंचती ना, लेकिन जब हम एक ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं तो हमारी आवाज़ दूर तक जाती है। बिल्कुल सुनी जाती। देखिए जैसे अभी इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पानी का इशू नहीं है, तो उसकी वजूहत हमारे यहाँ भी इशू था, हमने उसको ओवरकम कैसे किया। हमारे पास भी बोरिंग्स हैं लेकिन कभी नहीं सूखी। हमने आज चौथा साल कंप्लीट हो गया, जो रेन वाटर है इसको हम स्टोर करते हैं। अच्छा। हमने ये सिस्टम 4 साल पहले बना दिया था अपने यहाँ। जो लोगों ने आज जिसके ऊपर बात कर रहे हैं लोग कि भाई बोर करा लें तो पानी ज़हर ज़मीन जाना चाहिए तो सेफ़ हो तो बोरिंग आपकी नहीं सूखे, तो अल्लाह के फजल करम से हमारे पास बोर्स हैं, और अगर हमारे पास जब मीठा पानी नहीं आता तो हम बोर से चलाते हैं। तो 8 साल मुझे हो गए, उस 8 साल में एक भी दिन पानी की छुट्टी नहीं हुई कि जिस दिन पानी ना आया हो। इसके अलावा हमने वाटर फिल्टर प्लांट उधर लगाया हुआ जिस फ्री ऑफ कॉस्ट है लोगों के लिए, उसको भी 8 साल हो गए। लोग 20,000 लीटर पानी रोज़ अपने घरों का पीने का भर लेके जाते हैं। इसके अलावा फ्री एम्बुलेंस सर्विस है। तो हमारे पास भी तो एक मिनिमम इख्तियारात ये है कि जो मेंटेनेंस आते हैं उससे हम चीज़ें करते हैं, लेकिन ये ग्रास रूट लेवल के काम होते हैं। अगर आपकी नीयत सच्ची है और आप सही से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं चीज़ों की तो सब सही होगा। अब हमारे जो UC 7 में पानी का जो इशू है, असल मसला सप्लाई, वाटर सप्लाई में इश्यूज हैं। वहाँ पर देखें बहुत से माफिया का पेट चल रहा है, ठीक है, सप्लाई को उन्होंने ख़राब किया हुआ है। एक ही गली में एक घर में पानी आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा। मैंने सर्वे किया पूरे इलाके का, तो उनको क्या है कि उनसे लोगों से पैसे मांगे जाते हैं। कोई छोटा मोटा सेवरेज क्लियर करना हो तो लोगों से पैसे मांगे जाते हैं। देखिए हर यूनियन काउंसिल में कुछ कुंडी मैन्स होते हैं, कुछ स्वीपर्स होते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो वहाँ काम ही नहीं कर रहे होते, वो प्राइवेट कहीं और जॉब कर रहे होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जिनको सुधारना पड़ेगा, सिस्टम सही करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो जब भी हो बिल्कुल। सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जिनके पास है वो अच्छे लोग, डिसिप्लिन मेंटेन होना देखें बहुत ज़रूरी। किसी भी चीज़ की हायरार्की बड़ी मेंटेन करना बड़ी बात होती है कि आप जब कहीं जाते हैं तो आप वहाँ का डिसिप्लिन सबसे पहले मेंटेन करें। और पीपल एम्पावरमेंट देखें, ये तो हमारी पार्टी का स्लोगन है ना, खुद मुख्तार पाकिस्तान। खुददार और खुद मुख्तार पाकिस्तान तो हमारा स्लोगन है। खुद मुख्तारी का मतलब क्या है? पीपल एम्पावरमेंट। यार एक आम आदमी को अपनी पावर्स का तो अंदाजा हो यार, उसको अगर कि पता ही नहीं मैं है तो भाई मुझे अगर ये काम है तो मेरी यूनियन काउंसिल मेरे बराबर में, मैंने वहाँ जाना है। अच्छा देखें बात क्या, आप कल जीत कर आते हैं, लोग आपके साथ आज गैदर होते हैं, ताउन करते हैं, तो आपका फ़र्ज़ है जब आप जीत कर आए ना, उन्हीं लोगों में से, मुअज़्ज़ज़ लोगों में से आप कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ बनाएं हर वार्ड में, क्योंकि उनको ज़्यादा बेहतर थे कि बहुत सारे लोग विलिंग होते हैं कि यार हम कुछ खिदमत करें इलाके के लिए, हम फारिग हैं, हमारे पास टाइम है, हम टाइम दे सकते हैं। बहुत से बुजुर्ग होते हैं, बहुत से जवान होते हैं, बहुत सी माएँ बहनें होती हैं। हमारा फ़र्ज़ क्या होता है कि हम उन लोगों को मौका दें, उनको हमारे काउंसलर्स जो वार्ड्स के हों उनको उनके साथ कोऑर्डिनेट कराएं, ऐसी कमेटीज तश्कील दें। तो कोई मुश्किल नहीं है यार इलाके में मेंटेनेंस वर्क करना या इलाके में डेवलपमेंट वर्क करना। देखें फिर इख्तियार और वसाइल का रोना ही नहीं रहेगा। तो बात वही आ जाती है ना कि अगर आपकी करने की नीयत है तो असबाब और रास्ते अल्लाह ताला, बिल्कुल अल्लाह पाक रास्ता बनाता है, जाते हैं और आपका सिलसिला बिल्कुल चलता बिल्कुल। रहता है। अच्छा बरकत भाई, इमरान खान साहब 2018 में इलेक्शन हुए, कामयाबी हुई। कराची को एक बड़ी उम्मीद थी क्योंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टिकट से लड़ रहे हैं UC के लिए। तो 2018 जब इलेक्शन जीते, कराची को एक बड़ी उम्मीद थी कि अब बेहतरी आ जाएगी, काफ़ी सीट्स भी उन्होंने ले ली, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी वो 3 सालों में माइनस होती चली गई। जो भी हालात सिनेरियो बना, मई में खान साहब को हटा दिया गया। मई के बाद फिर दोबारा से एक तब्दीली हुई कि लोग दोबारा से इमरान खान की फेवर में चले गए जो उन्होंने मामला देखे। तो अभी आप अपनी कैंपेन के लिए जाते हैं तो आपको लोगों के पास से क्या फीडबैक मिल रहा है? बात ये कि कुछ कमी या खामी ज़रूर PTI कराची के अंदर रही हैं और उम्मीद है उसको काबू पा लिया जाएगा। अब एक्चुअल जो हमारे हल्के की बात है, मैं आज आपके सामने पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि हमारे इलाके के MNA साहब ने ब्लॉक 3 के अंदर जो काम करवाए हैं, मेमन कॉलोनी में आज तक कभी ना किसी MPA ने ना MNA ने इतना काम करवाया है। अच्छा, मैं उसकी आपको डिटेल भी देना पसंद करूंगा ताकि आपको पता लगे। देखिए काम लेने वाले होने चाहिए, काम करने वाले होने चाहिए, और बाज़ औक़ात हमें ये अंदाज़ा नहीं होता।
आम लोगों को कि जी क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, जबकि काम हो भी रहा होता है। मैं ये हरगिज मतलब मेरा ये हरगिज नहीं है, ना मैं उन लोगों का दिफा कर रहा हूँ जिन्होंने काम नहीं करा, लेकिन जिन्होंने काम करा उसकी मैं वजाहत या उसकी मैं तफसील आपके सामने ज़रूर रखूँगा। मेमन कॉलोनी के अंदर आज़ाद ग्राउंड है। आज़ाद ग्राउंड को बाटवा टाउन मेमन वेलफेयर कमेटी ने एडॉप्शन पे लिया डीएमसी सेंट्रल से। पूरे आज़ाद ग्राउंड की नए सिरे से तामीर तज़ीन आरइश के लिए एमएनए साहब ने प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो एलोकेटेड फंड होता है महीने का, वो वहाँ खर्च किया गया तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। ठीक है, बाटवा टाउन मेमन वेलफेयर कमेटी ने भी अपना कुछ फंड्स लगाए हैं, लेकिन वो 20-25% बनते हैं 1.5 करोड़ के मुकाबले में। इसके अलावा आज़ाद ग्राउंड के दोनों ही तरफ की लंबी सड़क पर, जो कि इंतहाई खस्ता हाल बहुत बुरे हाल में थी, टफ पेवर का लंबी सड़क का काम करवाया गया। करीमाबाद जमात खाने से लेकर के, जो कि बाटवा टाउन वाली साइड से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से मीना बाज़ार तक सड़क की नए सिरे से तामीर की गई। मीना बाज़ार से लेके यानी अल नजीबी से लेकर के ओखाई मेमन जामा मस्जिद हुसैनाबाद तक नई सड़क बनाएगी। सामने की तरफ आ जाते हैं, जो सर आदम जी इंस्टीट्यूट, सर आदम जी कॉलेज है, यहाँ से लेके कराची एकेडमी तक पूरी नई सड़क बनाई गई। पीछे की तरफ आ जाते हैं, कराची हलीम की तरफ पूरा सेवरेज का काम कराया गया। पूरे कराची हलीम की जो अंदर की रोड है उसको नए सिरे से तामीर बनाया गया। अब आप और दूसरी तरफ आ जाए, पोरबंदर कॉलोनी के अंदर हालिया दिनों में, मेरा ख्याल है हालिया महीनों में टफ पेवर का पूरे बड़े पैमाने पर काम करवाया गया। शायद मैं आपको अभी इस वक्त 2-3-4 काम और बताना भूल गया हूँ। मैं समझता हूँ कि मेमन कॉलोनी के अंदर या UC7 के अंदर एमएनए की तरफ से शायद मेरा अंदाजा कि 10 करोड़ रुपए से जायद का काम करवाया गया है, और सारी हमारी रिकमेंडेशन पर, हमारी सिफारिश पर, हमारे जैसे हमने उनको बताया कि भाई यहाँ ज़रूरत है, यहाँ लगाना है। और ये अब इतना बड़ा काम 3 साल 3.5 साल में ये मेरे साहब ने हमारे लिए, अवाम के लिए काम करा। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे इलाके में UC7, करीमाबाद, हुसैनाबाद, गुलबर्ग टाउन के अंदर PTI के एमएनए ने काम करवाया है, काम हुआ है, बिल्कुल नो डाउट। ये आप आवाम से भी इस बात का, सारी बातों का पूछ सकते हैं। अब कुछ हमारे काम मार्च में होने थे, मार्च में या अप्रैल में होने थे मेमन कॉलोनी के अंदर ही। तो बदकिस्मती से आपने भी बताया कि जी मई का महीना, आप कह रहे हैं मई का महीना, तो मार्च और अप्रैल का पहला हफ्ता या दूसरा हफ्ता, तो काम सारे हमारे जो वही एमएनए के एलोकेटेड फंड से जो काम होना है वो सारे रुके हुए हैं, जिसमें हमें गलियों के अंदर सेवरेज का सिस्टम बेहतर करना और गलियों में टफ पेवर का काम कराना। 25 गलियों का काम है, वो बड़ी गलियाँ हैं, आपको पता है हमारे यहाँ, वो सारे काम रुके हुए हैं। उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह अब ये बहुत जल्द शुरू होने वाला है, लेकिन अब वो चूँकि मामला आपके वफाकी हुकूमत के बारे में आपको पता है, आप समझते हैं, पूरे मुल्क को पता है कि जी क्या सिलसिला चल रहा है, क्या मामला चल रहा है। तो हम कदरे पूरी उम्मीद हैं कि जी हम यूसी को नए सिरे से ऑर्गेनाइज करेंगे। यूसी के सिस्टम जो है, जो डेड लेवल पर है, इसको इम्प्रूव किया जाएगा या इसको जिंदा किया जाएगा, बहाल किया जाएगा। और जितना स्टाफ है, यानी जितने लोग यूसी में काम करते हैं, जो हर महीने धन उठा के लेके जाते हैं, उनसे काम लेंगे। जवाबदारी भी होगी उनसे, जवाबदारी तो जाहिर सी बात है, जब हम जवाबदार हैं आवाम को, तो वो हमें क्यों जवाब देनी है भाई। जब भी एक रिजल्ट भी आता है ना, जवाबदारी के बगैर कोई सिस्टम आप चला नहीं सकते हैं। हाँ, अगर हम किधर ढीले हो जाएंगे, हम किधर उल्टे सीधे चक्रों में पड़ जाएंगे, जो कि पढ़ते रहे हैं लोग, समझे, तो सिस्टम यही रहेगा, खाना खराबी होना है। बरकत भाई, मैं एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद फिर हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। गेम जीतना काफी नहीं, गेम चेंजर होने की अलग ही बात है। पिच हो या रोड, व्हेन आई ड्राइव। मुश्किल से मुश्किल मोड़ पर जमे रहना, ये लंबी गेम में अनस्टॉपेबल, और फिर विनिंग शॉट, एफिशिएंसी इतनी कि परफॉर्मेंस दुनिया को दिखाई दे।
वेलकम बैक नाज़रीन। मेमन टाइम में हम मौजूद हैं और हमारे साथ UC7 के उम्मीदवार बराए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इस वक्त आपके सामने हैं और वो बता रहे हैं कि पिछले जो 3.5 साल का जो जिक्र किया बरकत भाई ने कि वहाँ के MP है जो जिनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रहा और उन्होंने काफ़ी काम कराए हैं और मज़ीद जो काम है वो भी होने हैं, लेकिन वजह भी बता चुके हैं कि किस वजह से वो रुके हुए हैं। अच्छा, मैं इमरान पंजवानी साहब की तरफ आऊँगा कि इस वक्त जो आप अपनी कैंपेन कर रहे हैं आपके UC के अंदर, तो आपको ओवरऑल क्या रिस्पांस मिल रहा है? जो पिछले वक्त में जो काम नहीं हो सके उनकी शिकायतें हो रही हैं या अच्छी उम्मीद एक रखी हुई है अभी भी तहरीक इंसाफ से कि वही जो मामलात हैं कराची के वो बेहतर कर सकेंगे? देखिए, बहुत बेहतर रुझान है इस वक्त आवाम का। जब हम अपने हलके में जा रहे हैं और कैंपेन कर रहे हैं तो देखें आम आवाम का ना इस वक्त भी इमरान खान के ऊपर एक भरोसा है, होप है कि नहीं खान साहब जो है ना बेहतर कर देंगे। तो इसी हिसाब से उनके जो जितने भी नामजद नुमाइंदे हैं, उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उन पर भी आवाम का इसी तरह भरोसा है। तो हम जब जा रहे हैं कैंपेन के लिए तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है और लोग अपने बता रहे हैं अपनी शिकायतें, अपने मसाइल हमसे डील कर रहे हैं, हमसे बता रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये ना कि हम उस हलके में अभी जहाँ से हम लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो हमारी पैदाइश, हमारी रिहाइश सब वहीं की है। बचपन से सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं, लोगों को जान रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, तो चीज़ें पता है काफ़ी तौर मसाइल से भी वाबस्ता है, मसाइल से काफ़ी हद तक हम वाबस्ता है मसाइलों से। और जब हम लोगों के पास जाते हैं तो वो हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम जब कल इलेक्टेड होके आते हैं तो उनके लिए बेहतर से बेहतर काम कर सके। मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि इलाके में क्या क्या मसाइल हैं। ज़्यादा बड़ा जो इस वक्त मसला है ना, देखिए 2 चीज़ों में सारी आवाम को जो है ना घुमा के रखा हुआ है आज सालों से। अगर आप बैक रिकॉर्ड पे चले जाएं तो जब से बल्दियात का निज़ाम ख़राब हुआ है आज 10-11 साल में 2 बड़े मेजर इश्यूज में आम आवाम को रुलवा दिया है और वो इतने बड़े इश्यूज नहीं हैं, कचरा और पानी जो बुनियादी चीज़ें हैं। आप देखें कि इन दोनों चीज़ों पे सियासत हो गई, ठीक है। अच्छा, अब लोग MNA से भी उम्मीद करते हैं कि वो आके ये काम करा दे, जबकि उसका ही मैंडेट नहीं है, उसका पोर्टफोलियो नहीं है। आप समझे ना बात? काम है वो करेगा तो इस चीज लोग MPA से ही वो करते हैं, भाई उसका भी मैंडेट नहीं है। मैंडेट बल्दियात का है, उसका ये बल्दियात का प्योरली काम है, उनके जनरल काउंसलर्स का काम है कि वो अपने अपने वार्ड्स को क्लियर करें। उनके साथ पे टाउन होता है, ठीक है, टाउन में वेस्ट मैनेजमेंट बना हुआ होता है, ये सारी चीज़ें होती है। देखिए, आप सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अगर आप बात ले लें तो आप मुझे बताएं ना कि जिस तरह से कराची में गार्बेज लिफ्ट होना चाहिए, जिस तरह से डंप होना चाहिए, जिस तरह से सारे मामला, उस तरह से तो नहीं हो रहे। नहीं हो रहा, बिल्कुल नजर आ रहा है। अब हर UC में क्या होता है कि जो सरकारी स्टाफ है वो कहीं और प्राइवेट नौकरी कर रहा होता है। यही सबसे बड़ा मसला है, ठीक है ना। अब किसी को बेचारे को अपनी गली साफ करानी तो पैसे देगा तो साफ होगी। हमें इन चीज़ों को ओवरकम करना है। हमने लोगों से इसके ऊपर काफ़ी डिस्कस किया, बात की। और ये मसाइल पता कब हल होते हैं कि जब आपका जो वोटर है ना वो एम्पावर हो, उसको पता हो कि मैं जाऊंगा तो मेरी सुनी जाएगी और मैं इस पर एक्शन लूंगा तो होगा एक्शन। तो ये सिस्टम सुधारना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। सफाई होती भी है तो सुबह का वक्त होता है, कभी 12 बजे 2 बजे कहीं कहीं। अच्छा देखिए, मैं एक बात और भी आपको कहूँ, देखिए ओन करने की बात है। देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम कहते हैं ना, तो अवाम का भी फर्ज है कि वो ओन करे चीज़ों को। अगर सफाई कहीं हो रही है तो अवाम का भी फर्ज है सफाई सुथराई रखें। आपको पता है कि कराची में जो सबसे ज़्यादा कचरा और ये जो सारी चीज़ें जो नालों में भी जाके जमा होता है, इसका बिग रीज़न क्या है? लोग फेंक देते हैं रोडों। आपकी फूड स्ट्रीट्स, आपका जितना भी ये फूड स्ट्रीट्स है, अगर आप रात को जाएं तो आप जब वो बंद हो रहा होता है तो आप देखेंगे कि वो सब अपना कचरा रोडों पे डंप करते हैं, ठीक है, खुले आम डंप करते हैं, कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। किसी भी जगह जहाँ बड़ी फूड स्ट्रीट होगी, रात को आप जब वो बंद होगी तो उसके बाद का हाल आप देख लें उधर जाके, ठीक है। तो वो कचरा कुंडी बनाई हुई है बेसिकली, हर रोड को, हर जगह को उन्होंने कचरा कुंडी बना दी है, ठीक है ना। कोई भी खाली रोड नहीं है, बंदा होटल खोल लेता है, पूरा रोड घेर लेता है, फिर उस रोड पे वो बैठ के थूक भी रहे हैं और सब कचरा भी फेंक रहे हैं। तो देखिए,
अवाम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए मैं बार बार जो बात कर रहा हूँ ना पीपल एम्पावरमेंट की, उसकी वजह यही है कि उनको उनकी जिम्मेदारी का भी एहसास दिलाना है और अपनी भी जिम्मेदारियां साथ पूरी करनी है। अच्छा, इसके लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए कि लोगों को शऊर, जिन लोगों को नहीं पता, मतलब अब आपकी एक होटल है और आप वहाँ पे अपना जो रिस्क भी कमा रहे हैं और आपको पता है कि मेरा रात को इतना कचरा निकलेगा, तो एक गार्बेज बैग का बैग अपने पास रख ले, उसमें वो सारा पता सबको है, देखें और बाहर अगर तरीके से रख दे हर इंसान को पता है, तकरीबन जितने हैं ना सबको पता है। ये तो कोई बेसिक चीज है, ऐसा तो नहीं कि किसी को नहीं अकल हो, सबको पता है, सबको अकल भी है। लापरवाही बात क्या है, उनकी सेटिंग होती है जमादारों से, जमादार उनको कहता है यहाँ फेंक देना। ये बाकायदा हमने पकड़ी ये चीज है। अच्छा, यस, हमने इसके ऊपर बहुत काम किया। मतलब वो लोगों को परेशान करना मकसद। हाँ, देखें मसाइल बनेंगे तो वसाइल ऐसे लोगों को मिलेंगे ना, आप समझे। मसाइल पैदा किए जाए, अब जैसे पानी की बात हो रही थी, तो मसनूई मसाइल पैदा करेंगे तो आपके घर में पानी नहीं आएगा तो आप परेशान होकर अपनी जेब से पैसे निकालोगे ना। फिर यार देखें, आज अगर हम बैक चले जाएं, जब हम छोटे थे तो हम तो नल से पानी भर के पीते थे, वो इतना साफ होता था, कभी बीमार नहीं होते थे। मिनरल वाटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। हमने शायद ही सोचा होगा कि किसी जमाने में पानी खरीद के पीना पड़ेगा। अब हर जगह हर एक बात है, तो देखिए हर चीज का यही होता है कि अगर किसी चीज को आपने कमाना है तो पहले उस पर मसाइल पैदा करो, खराबियां पैदा करो। ये खराबियां पैदा की जा रही है, मसाइल पैदा किए जा रहे हैं और अवाम यूज्ड टू हो गई, पब्लिक यूज्ड टू हो गई है। तो अवाम वो कहते कि नहीं यार फिर अच्छा, अवाम भी अपने मसाइल में इतनी बुरी तरह उलझ चुकी है ना कि वो उसको भी समझ नहीं आ रहा कि वो किस मसले को हल करने की कोशिश। अब देखें, एक गली है की वजह से वो परेशान है। मैं आपको बताऊं, एक लेट सपोज एक गली है, उसमें 10 घर हैं, ठीक है। आप मुझे बताएं कि हर घर अपना अपना मेंटेनेंस तो देता होगा ना, कोई मोहल्ला कमेटी होती होगी, तो देखें उसमें चीजें बनती है ना कि आप प्रॉपर सफाई वाले रखें, प्रॉपर आप खुद भी कचरा इधर उधर ना फेंकें। इसी तरह जितनी मार्केट्स हैं, जितनी फूड स्ट्रीट्स हैं, वहां भी प्रॉपर ये सिस्टम, तो वो लोग सफाई पे नहीं पैसा खर्च करते। इतनी बड़ी मार्केट होगी, जब मैं उधर जाके सर्वे कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है उन्होंने 2 जमादार हायर किए मैं, और वो 2 जमादार भी बस झाड़ू मार के निकल गए। जो जहन बना हुआ है ना कि भाई ये गवर्नमेंट का काम है। अच्छा, गवर्नमेंट का तो है, गवर्नमेंट को आप अगर कचरा सही शक्ल में संभाल, उसको बांध के तरीके से अगर रख दें तो वो सुबह तक तो फैलेगा नहीं ना, एटलीस्ट रोड के ऊपर। फूड स्ट्रीट्स की तो जिम्मेदारी होती है, देखें एक उनकी SOPs में होता है कि उनके पास प्रॉपर डस्टबिन होने चाहिए। वो जो गार्बेज है वो प्रॉपर थैली में हो, उसके बाद वो डस्टबिन वो पैक कर दें, ठीक है। सुबह जो गाड़ी आएगी कचरा उठाने, उसने डस्टबिन ही उसमें कल्टी करना है ना। एक प्रॉपर सिस्टम होता है, लेकिन लोग नहीं उसको फॉलो अप करते हैं। जितने बाजार, अच्छा आप कभी चांद जैसे होती है ईद से, जैसे कल ईद है और आज चांद रात है, जब सुबह सारी मार्केट बंद होती है, आप नमाज के लिए निकलते हैं, आपको कितना कचरा मिलता है, बहुत बेताशा। तो ये कहाँ से आता है? ये अवाम का काम है। तो फिर यार वो उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट छुट्टी पे होती है। बट आप मुझे बताओ कि कचरा रोड पे फेंकेंगे, जब वो बारिश होगी वही कचरा नालों में जाएगा, आपके नाले पैक हो जाएंगे, आपके बरसाती नाले पैक हो जाएंगे। सालों हो गए आपके बरसाती नालों पे तो काम ही नहीं। जो छोटे नालों की बात करो, बड़े नहीं, बड़े तो जाहिर बात है गवर्नमेंट का काम है, पर छोटे नाले जो एरियाज में होते हैं किसी को उसका पता ही नहीं है। पीपल ट्रेनिंग की भी अब उसमें क्या होता है कि हर रोड पे ना एक, जैसे हम इस रोड पे चल रहे हैं तो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि आपके लेफ्ट साइड पे बरसाती नाले होंगे और राइट साइड पे आपके सीवरेज के नाले होंगे। ये आप कहीं भी जाएंगे ना, एक स्ट्रक्चर इसी तरह बना हुआ है। अब वो बरसाती नालों पे लोगों ने कब्जा किया हुआ है, किसी ने होटल खोल लिया, किसी ने फर्श बना लिया। अवाम अपनी जिम्मेदारी को नहीं देखती, देखें वो भी देखना जरूरी है। अवाम तो गलत कर रही है, लेकिन बात ये कि वही एडमिनिस्ट्रेशन की बात आ जाती है कि अगर मैं गलत कर रहा हूँ और मुझे कोई चेक करने वाला नहीं है तो यस, चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मुझ पे कोई एलिगेशन नहीं लग रहा। और अच्छा, इन चीजों को हल कैसे किया जाता है? जब आप कोऑर्डिनेशन कमेटीज बनाते हैं, इलाके मुअज्जिज़ीन होते हैं। अब जैसे आप अपने इलाके के अगर मुअज्जिज़ है, लेट्स सपोज, भले इलेक्टेड नहीं है, ठीक है, अगर 10 लोग आपकी बात सुनते हैं तो जब आप उनको बैठ के समझाएंगे ना कि यार देखें ये अभी हमने सिस्टम कचरे का UC से बात करके इस तरह से बनवाया, अपन को नहीं ऐसे करना है,
वो 10 लोग आपकी बात सुनेंगे। लेकिन दुनिया में भी जो सफाई नजर आती है ना हमें, बाहर तो हम देखते हैं यार बाहर कितना सिस्टम एक बना हुआ है, तो उस सिस्टम के पीछे एडमिनिस्ट्रेशन खड़ी होती है, स्ट्रिक्ट जो कानून कि है, कानून रखा हुआ है और उस पर सजाएं होती है। स्ट्रिक्ट कानून है, आपको फॉरेन टिकट मिल जाएगा, तो इस आप वजह से कुछ भी करें टिकट मिल जाएगा। अगर लोगों को ऐसी खुली छुट्टी दे दें तो आपको पाकिस्तान से बुरा हाल नजर आएगा। अच्छा मैं एक चीज, कानून है तो उस पर अमल होता है बिल्कुल। और रिजल्ट आपके सामने आता है। एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से भी, अब जैसे हमारी जो यूसी है वहाँ पे स्ट्रीट कैंप्स लगे, सीसीटीवी कैंप्स लगे हुए हैं और बाकायदा थाने में उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, ठीक है, वो पूरे कैंप्स लगे हुए। उस प्रोजेक्ट पे भी हमने काम किया, ठीक है, मैं उस प्रोजेक्ट का को हेड हूँ अजीज़ाबाद में। अच्छा जी, कम्युनिटी पुलिसिंग के नाम से वो प्रोजेक्ट है। अच्छा, उसमें हमने क्या किया, कम्युनिटीज को गैदर किया, ठीक है, कम्युनिटीज ने गैदर होकर जिम्मेदारियां उठाई। आज आप यकीन करें क्राइम रेशो जहाँ जहाँ कैंप्स लगे हुए हैं 50% से अब नीचे गिर गया। एक डर आ गया ना कि डर आ मैं पकड़ा गया। जाऊंगा। अब जिसको डर ही नहीं होगा तो वो आपकी तो देखें, आपकी बात भी बजाय कि एडमिनिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन विद स्ट्रिक्टनेस Strictness। जरूरी है। अच्छा बरकत भाई, आपकी तरफ आता हूँ, तो जो UC7 के लोग हैं आपकी कामयाबी के बाद वो ये उम्मीद रखें कि जो बातें अभी हमारी हुई हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज ऐसी होंगी कि हम लोगों से भी इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे कि भाई आप भी ख्याल रखें सफाई का, और जो जिनकी सर्विसेज हैं वो भी अपनी ड्यूटीज पे मौजूद होंगे उस वक्त, बिल्कुल। और जो अभी मसाइल फेस कर रहे हैं इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टेन्योर में जब हम जा रहे होंगे तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ बैठे होंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर। और इसमें मज़ीद तफसील मैं आपको इस तरह से दूंगा क्योंकि हर आदमी का अपना एक करेक्टर है और हर आदमी का अपना एक माजी है, काम करने का तरीक़ेकार है। एक तो आदमी वो होता है जो नया होता है, उसके बारे में तो राय रखना, राय बनाना बड़ा मुश्किल होता है। बस वो जो बोले वही उसी से अंदाज़ा लगाया जाता है। मैं लेकिन वही प्रयास करना चाहूँ कि आपका तो एक प्रोफाइल है मेरा पूरा। अपना अल्लाह का शुक्र, जितना अदा करूँ कम है। एक करेक्टर रहा है, काम करने का तरीका रहा है और बेहतरीन काम करके लोगों को सर्व किया है। बिल्कुल एग्जाम्पल इंशाअल्लाह पूरा जोर लगाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे, बेहतरीन नहीं मिसाली काम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि आप जरूर। और दूसरा ये कि आपके पास ये रिकॉर्डिंग मौजूद है आज की गुफ्तगू की, और मौजूद रहेगी, चलाऊंगा ना जी मौजूद रहेगी। देखिए, we are related to administration ना। बिल्कुल, साल 1.5 साल हमें लगेगा मसाइल को समेटने में। वो टाइम तो लगता है। देखें, कोई हमारे पास अलादीन का चिराग तो नहीं ना कि चुटकी बजाते ही काम हो जाएगा। थोड़ा सिस्टम को बेहतर करना, रीऑर्गेनाइज करना, लोगों को अवेयर करना, उनके बाद ये चीजें करने तो हमें साल 1.5 साल लगेगा। आप ये नहीं कहेंगे कि भाई मेरे पास इख्तियारात नहीं ये क्या मिलेगा, अपने रिसोर्सेज हम अपना वर्क फर्स्ट जैसे करेंगे ना। इख्तियार नहीं, इसका मतलब ये इख्तियार नहीं तो घर जाके बैठे ना, इससे तो अच्छा है। अगर यही मुझे बोलना है लोगों को कि मेरे पास इख्तियार नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो भाई बेकार में इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, और इलेक्शन में जीतने के बाद यही अगर मजीद बोलना है तो इससे बेहतर मैं घर चला जाऊँ। भाई वक्त जाया करने का क्या जरूरत है? या तो मैं या तो दूसरी खुरमस्ती में लग जाऊं, हरामकारी में लग जाऊं, तो सब चाहिए। बाकी अगर मेरा कोई हरामकारी से लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है, तो इख्तियार करूँ ना रहूं, काम भी ना करूं, तो इससे बेहतर मैं घर चला जाऊं। भाई नहीं, आपसे मेमन बरादरी को बिलखुसूस मैं कहूंगा कि एक बड़ी उम्मीद वाबस्ता हो जाएगी अगर आप कामयाब होते हैं, क्योंकि इंशाअल्लाह। आपने काफी काम किया है। देखिए वादे जो है ना वो दुनिया में बहुत मुश्किल काम है। मैं इस वक्त आपके स्टूडियो में बैठ के इस वक्त आपके साथ ये बात मैं आपको बावर करा देता हूँ, कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे ना सिर्फ बेहतरीन काम करने की बल्कि मिसाली काम करने की, और ट्रांसपेरेंसी को हर सूरत मेंटेन रखूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा, आप आखिरी सवाल कर रहा हूँ आपसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप वाबस्ता हैं, तो कराची को सही करने में ऊपर तक सब इतने सीरियस हैं, बिलखुसूस खान साहब के वो सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में उन्होंने कराची के मसाइल का खात्मा करना है। कभी भी मैं हाई लेवल्स की मीटिंग्स में अव्वल तो मैं इनवाइट नहीं होता था और जाता नहीं था। अब जब से ये मरहला आया है तो मैं हाई लेवल्स की मीटिंग में जाता हूँ, तो वहाँ मुझे पूरी तरह इस बात का अंदाज़ा होता है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची की क़यादत, सूबा सिंध की क़यादत, बल्कि मरकज़ी क़यादत कराची के मसाइल को हल करने में
पूरी तरह संजीदा है, फिक्रमंद है। उन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पार्टी ने टिकट चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के जिस तरह से अलॉट करे हैं, वो नज़र आता है इनका कि इनकी फिक्र है, इस मामले को संभालना है, इस मामले को हल करना है। कराची की तरफ आसिफ, ये तो आपको पता है, खत्म हो गया। कसम से हम अपने इलाके से, मैं अपने ऑफिस स्टॉक एक्सचेंज जाता हूँ, मुझे वो वापस आता हूँ, मुझे लगता है मैं जहाज पे जा रहा हूँ। हकीकत बात, समझे? इस वक्त जो हालात हुए हैं और पिछले कई सालों से ऐसे ये हालात सड़कों हुए का हैं। हाल, बस यार अब क्या बोले, सबका ही कसूर है भाई। समझे? हम किसी को क्या इल्जाम दें, क्या सही बातें कह रहे करें। हमारा शहर तो खंडर बन गया। बहरहाल इसको आपका बनाने बहुत बहुत में बड़ी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया और बरकत भाई। आपकी टीम का, आपके नहीं, टीम का। मिलकर इंशाल्लाह इस शहर को बनाएंगे, और इस शहर को बनाने में जितना बल्दियाती नुमाइंदों का किरदार होगा, इतना ही अवाम का भी साथ किरदार होगा, और इतना ही हमारी मीडिया बरादरी का भी किरदार होगा। दोनों इंशाल्लाह मिलके ताला। चलेंगे तो ये हमारा शहर और खूबसूरत से खूबसूरत होता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप एक तमाम। कमेंट्स में दे दूं लास्ट में। आप हमारी कारकर्दगी के मुंतज़िर रहेंगे और आप अवाम के ताउन के मुंतज़िर रहेंगे। बिल्कुल। जी नाज़रीन, आपने सुना बरकत ईदी साहब को और इमरान पंजवानी साहब को, जो कि UC7 से करीमाबाद, हुसैनाबाद, गुलबर्ग टाउन से चेयरमैनशिप और वाइस चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। सारी बातें आपके सामने हैं और आप माशाल्लाह खुद भी समझते हैं कि जो पिछले माजी को देखते हुए, क्योंकि डायरेक्शन सेट करनी है, अगले 5 साल अगर आपने परेशान रहना है या आपने उसके हल की तरफ जाना है, तो आप वोट देते वक्त ये ज़रूर सोचिएगा कि मैं जिन लोगों को लेके आ रहा हूँ वो मुझे 5 साल परेशान करेंगे या खुश रखेंगे, क्योंकि एक वोट ही ज़रिया है जिसके ज़रिए आप तब्दीली ला सकते हैं। तो इस वक्त बल्दियाती इलेक्शंस में बहुत से नए चेहरे आपके सामने हैं और साफ़ सुथरे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं सोशली अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं और उनके पास बहुत पोर्टफोलियो है दिखाने के लिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या कर चुके हैं और आगे उनका क्या अज़म है। तो आप वोट देते वक्त ज़रूर इसका ख्याल रखिएगा और वोट लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।